विद्यार्थियों, सुहाना फ्री क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग। आज आप सभी की क्लासें रिकॉर्डिंग केवल चलेंगी और लाइव नहीं हो पाएंगी, इसलिए हम रिकॉर्डिंग क्लास वाला भेज रहे हैं। इसको आप लोग करिएगा, वही प्रैक्टिस सेट ही करवा रहे हैं। चलिए, हेल्वेट वेल्लूर का मंदिर किस पद्धति से संबंध रखता है? कौन से काल से है पद्धति संबंधित है? जो हेल्वेट वेल्लूर मंदिर पद्धति संबंधित है किस राज्य से? तो आपके पश्चिम चालुक्य से है, राष्ट्रकूट की होयसल या आपके चोल। तो क्या 60 का प्रश्न का आंसर आप लोग कर चुके होंगे? तो ये हो जाता है जो आपके बेसर शैली पे बना हुआ मंदिर है, कौन सा? होयसल मंदिर। तो होयसल मंदिर की पद्धति पे ये बना हुआ है, सी वाला राइट आंसर है। चलिए यहाँ पे आते हैं राजा रानी मंदिर। राजा रानी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका भी आंसर आप लोग करिएगा। कहाँ पे बताना है आपको? 61 का आंसर हो जाता भुवनेश्वर। कहाँ? भुवनेश्वर में करिएगा। डी आपका करेक्ट आंसर होता है। फिर यहाँ पे हम आते हैं सर्वाधिक संख्या में चोल ब्रॉन्ज मूर्तियाँ किस संग्रहालय में रखी गई हैं? 62 प्रश्न पे है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका होता है जो 62 का आंसर होता है आपके मद्रास के जो है चेन्नई वाले में, मद्रास म्यूजियम चेन्नई वाले में। फिर यहाँ पे हेगिया सोफिया, बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न, याद रखेंगे आप लोग। जो हेगिया दूसरी सबसे बड़ी इमारत होती है वह कहाँ पर स्थित है? ऐसे प्रश्न आता है ना, तो इसका आंसर हो जाता इस्तांबुल में। कहाँ पे? इस्तांबुल में। करारा मार्बल द्वारा निर्मित 30 मीटर ऊंची 64 प्रश्न होता है। वास्तु प्रतिमा द कॉलम ऑफ ट्रोजन 107 से 113 ईस्वी में कहाँ पर है? द कॉलम ऑफ ट्रोजन को बताएंगे आप लोग। थोड़ा सा रुकते हैं कि ताकि आप लोग प्रश्न को आगे कर ले। फिर इसके बाद तो करारा मार्बल रोम में आपके होता है, जानते हैं ना। ये करारा मार्बल आपने देखा माइकल एंजेलो के भी उसमें लिखे हैं, जो उन्होंने सिस्टाइन चैपल बनाए हुए हैं। तो ये जो 30 मीटर ऊंची है प्रतिमा द कॉलम ऑफ रोम में स्थित है। बी वाला राइट आंसर होता है। फिर यहाँ पे आइएगा, द गेट्स ऑफ हेल्स ब्रांच में किसने बनाया है? गेट्स ऑफ पैराडाइज घिवर्टी का होता है। गेट्स ऑफ हेल किसने बनाया है? उसको भी बताएंगे आप लोग। जिसका करेक्ट आंसर होता है ए रोदा का होता है। किसका होता है? रोदा का होता है। मेडिची परिवार 66 प्रश्न पे आएंगे आप लोग। मेडिची परिवार किस लिए प्रसिद्ध थे? मेडिची परिवार किस लिए प्रसिद्ध थे? 66 का आंसर बनाएंगे। कला और स्थापत्य के पोषक रहे हैं। कौन रहे? कला स्थापत्य के पोषक, सी वाला राइट आंसर होता है। चलिए, प्रारंभिक रेनेसा कलाकार का नाम बताएंगे। प्रारंभिक जो रेनेसा काल 2 भागों में बांटा गया था, उच्च और प्रारंभिक में, तो इसका प्रारंभिक का बताएंगे कौन हो जाते हैं? तो प्रारंभिक का होते हैं कौन? ये आपके दोनातेल्लो होते हैं। कौन? दोनातेल्लो। क्वीन नेफरती शिल्प बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भाई, ये मिस्र से संबंध रखता है। ये अखलातेन की पत्नी थी और आपके तूतम खान की माता थी। इनके जो कारीगर बनाने वाले हैं वो कौन है? ये कारीगर थटमोस ने इसको बनाया है, इसके वास्तुकार। अब बनवाने की बात करेगा, बनवाया कौन है? तो इनके पति अखलातेन ने बनवाया है। जीगुरत क्या है? जो आपके यहाँ पे आएंगे आप लोग, जीगुरत ग्रीस से संबंधित है, इराक से, रोम से, कि आपकी किससे? तो आप लोग याद रखिएगा, यही जो सभ्यता पहले यहाँ पे पनपी उसको वर्तमान में इराक नाम से, मेसोपोटामिया की सभ्यता को इस समय क्या कहाँ से संबंध रखता है? इराक। ये जो मेसोपोटामिया के पूजा गृह जो है वहाँ के मेन जो है होते थे जिगुरत, जिसको कहा जाता है। वर्ड एंड स्पेस किसने बनाया? जिसने 2005 की नीलामी में रिकॉर्ड $27.5 मिलियन में बेचा गया। वर्ड ऑफ स्पेस को बताएंगे आप लोग। 70 का आंसर कौन सा सही होगा? तो ब्रांकुशी की है। किसकी है? जो $27.5 मिलियन में बनाया गया है, ब्रांकुशी की है।
कौवे, पंख, पिंच, क्रो, क्विल है, ये क्या है? पंख, फाइदर है, पक्षी है, पशु है, निप है। तो 71 का आंसर हो जाता है आपका डी वाला, निप है। मदर टेरेसा श्रृंखला सीरीज बताएंगे आप लोग, फटाफट आंसर देते जाएंगे। एफ हुसैन हो जाते हैं। काव्य मीमांसा ग्रंथकार बताएंगे, काव्य मीमांसा ग्रंथ के रचनाकार कौन हो जाते हैं? चलिए अभी इसको ऊपर करते हैं, इसको आर्थर बताएंगे आप लोग काव्य मीमांसा के। तो एक इनका काव्य मीमांसा याद रखिएगा, एक प्रबंध कोश। कौन सा याद रखना आपको? एक काव्य मीमांसा, एक प्रबंध कोश। राजशेखर की है ना प्रबंध कोश। चिरस्थायी प्रतिबिंब एडवरिंग इमेज प्रदर्शनी किसके द्वारा लगाई गई? तो वह देश कौन सा था? चिरस्थायी प्रतिबिंब एडवरिंग इमेज प्रदर्शनी किसके द्वारा लगाई गई है? 74 का आंसर कौन सा हो जाता है? ये ब्रिटेन के द्वारा लगाई गई। कौन सा होता है? डी वाला राइट आंसर होता है, ब्रिटेन के द्वारा। 75 का राइट आंसर, 74 का बी वाला होता है। बी, बार बार बी कह रहे हैं, डी वाला था, ब्रिटेन। न्यू डिस्टेंडिंग स्टेयरकेस, न्यू डिस्टिंगिंग स्टेयरकेस किसका होता है? तो ये आपका क्या बताएंगे आप लोग? ढूसट। इसको ढूसट को कई नाम से, मार्शल ढूसा, ये ढूसट के द्वारा बनाई गई स्टेयरकेस। पश्चिमी चालुक्य मंदिर कहाँ पर रहे हैं? तो उसका भुवनेश्वर उड़ीसा, कांचीपुरम तमिलनाडु। तो आप लोग जानते हैं चालुक्य जो बादामी वाली गुफा है उससे संबंध रखती है, होल पड़क्कम से संबंध रखता है इसका। ज्योति भट्ट किस रूप में है? एक चित्रकार, रेखी, ग्राफिककार, नाटककार। तो 77 का आंसर होता है रेखी कलाकार एवं ग्राफिक आर्टिस्ट। क्या कहा जाता है? प्रिंट मेकर इनको, ग्राफिक से समान प्रिंट मेकिंग। तो चलिए, सामान्य सलमान रुश्दी के उपन्यास द मूर लास्ट साई तो के लिए चित्रणकार किसने किया है? सलमान रुश्दी के उपन्यास द मूर लास्ट साई के लिए चित्रणकार किसने किया? 78 का आंसर होता है, हम इनको बताए थे, भूपेन के खक्कर का जन्म 1934 में मुंबई में होता है। तो कार आपके जनता वाच रिपेयरिंग भूपेन खक्कर का होता है। सुप्रसिद्ध कृति जजमेंट हाफ पेरिस किसका हो जाता? मोस्ट इम्पॉर्टेंट भाई कलाकार होते हैं पीटर पाल्स रूबेंस, इनका बहुत पूछा जाने वाला है। रूबेंस वह कौन सा फारसी चित्रकार था जो हुमायूं के साथ भारत आया था? तो दो चित्रकार आए थे हुमायूं के साथ बाहर, एक अब्दुल समद सिराजी, दूसरा आपके। एक प्रश्न इससे आता था, कौन सा कलाकार ऐसा जो दिन प्रतिदिन से संबंधित थे, ग्रामीण चित्र बनाने थे? मीर सैयद अली क्या बनाते थे? ग्रामीण चित्र। वह कौन सा भारतीय कला इतिहास का आर्ट हिस्टोरी था जो एक विधिवेत्ता भी कहा जाता? क्या कहा जाता? विधिवेत्ता। तो इनका विधिवेत्ता के रूप में कौन प्रसिद्ध है? कारखंडा वाला जो पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग बनाए हैं कारखंडान वाला। तो तंत्रयान, बौद्ध पांडुलिपि, चित्रकलाएं, मैल्यूक्लिच पेंटिंग निम्न में से किसके अंतर्गत होती है? 82 का आंसर करिएगा आप लोग। तो पाल परंपरा के अंतर्गत आती है। तंत्रयान आपके एक आता है, उसमें से इसका भाग नहीं है तो उसमें लिखता रहता है श्वेतांबर, वो जो है जैन से संबंध रखता है। चलिए, यहाँ पे श्रवण बेलगोला कर्नाटक में गोमतेश्वर है। आदमकट मूर्ति लाइफ स्कल्पचर है। जो आदमकट मूर्तियाँ जो बहुत भयानक बड़ी बड़ी होती है, जिसे दसवंत यहाँ पे बनाया है, और मुगल में जयपुर में साहिब राम बनाते थे आदमकट वाला। तो ये चामुंडा राय द्वारा बनवाया गया है। क्या बनवाया गया है? आदमकट मूर्ति आपके ये वाली हो जाती है। चलिए, यहाँ पे पक्की मिट्टी के छवि चित्र क्या है? टेराकोटा पोर्ट्रेट्स निम्न में से किस काल में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे? तो 84 का आंसर दीजिएगा आप लोग। 84 का आंसर होता है आपके इसमें से शुंग काल, सॉरी पक्की मिट्टी वाला बता रहे थे तो हाँ मौर्य काल है। तो क्या बताना है आपको? मौर्य काल। पक्की मिट्टी से जो टेराकोटा आपके। दीदारगंज अच्छी को बताएंगे आप लोग। तो दीदारगंज अच्छी किस काल से संबंध रखती है? 85 का आंसर कीजिएगा। तो ये
जो 85 आंसर होता है मौर्य काल। तो यहाँ पे दीदारगंज अच्छी मौर्य काल की है, बिहार वाले में पटना में संग्रहित होती है। यहाँ पे आप ब्राउन रंग बनाते हैं, किन दो रंगों के मिश्रण से बनाते हैं? ब्राउन रंग किन दो कलर से बनता है आपका बताएंगे। तो क्या बनाना है आपको? हरा और लाल। ये बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है। क्या बनाना आपको? हरा और लाल कलर। बसोहली पेंटिंग पुस्तक के लेखक बताएंगे 87 का आंसर का। तो NS रंधावा करिएगा। कांगड़ा लब भी इनका है, कांगड़ा वैली भी इनका है रंधावा का। तो मिर्जा गालिब के व्यक्ति चित्र किसने निर्मित किए थे? 88 का आंसर करिएगा। जो मिर्जा गालिब के व्यक्ति चित्र आपके सतीश गुजराल ने निर्मित किए थे। कनू देसाई महान चित्रकार और कला निर्देशक थे। उन्हें किस फिल्म के लिए 1957 में बताया गया है? फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित मिला है। तो ये आप जानते हैं ना, झनक झनक पायल बाजे। क्या करना आपको? झनक झनक पायल बाजे। मेन पॉइंट पे इस तरह से कर दे रहे हैं, क्योंकि हम हाथ से लिखते हैं जो ना, उसे लिखाता नहीं है ठीक से इस तरह, बल्कि ठीक है। उस चित्रकार का नाम बताइएगा जिन्होंने रूपक शैली में भारतीय विषयों में चित्र बनाए हैं। एक तो अमृता शेरगिल रहती हैं, दूसरे आपके कौन? राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा। उस महाराजा व कला प्रेमी का नाम बताइए जिन्होंने जयपुर को बसाया था। 91 का सवाई जय सिंह ने बनाया था। सी राइट आंसर होता है। कल्पसूत्र व रत्न सागर ये किस ग्रंथ से संबंधित है? किस शैली के? तो जैन शैली राइट आंसर होता है। मेवाती गीत गोविंद क्या है? मेवाती गीत गोविंद के लेखक बताएंगे। तो ये आपके हो जाते हैं कपिला वात्स्यायन। क्या याद रखना है? कपिला वात्स्यायन को याद रखिएगा आप लोग। किसको याद रखना है? कपिला वात्स्यायन। ठीक है। तो मधुबनी पेंटिंग पुस्तक के लेखक बताएंगे। ये भी बहुत मुल्क राज आनंद मार्ग पत्रिका हो जाती है। हिंदू व्यू ऑफ आर्ट इनकी होती है। उनकी मधुबनी पेंटिंग भी हिंदू व्यू ऑफ आर्ट जानते हैं, मुल्क राज आनंद, और इसमें भी मधुबनी। तो आप लोग कौन सा वह दार्शनिक था जिन्होंने कहा कि एक कला मात्र अनुकृति की अनुकृति है? तो अनुकृति की अनुकृति करने वाले प्लेटो हैं। प्रकृति की नकल करने वाले अरस्तु, अनुकृति की अनुकृति कराने वाले प्लेटो हो जाते हैं। KG सुब्रमण्यम में कला की शिक्षा कहाँ से ग्रहण किया है? जिनका जन्म 1924 में होता है, उन्होंने कहाँ से शिक्षा ग्रहण किया है? तो आपके शांति निकेतन वीरभूमि राइट आंसर होता है। फिर द बर्थ ऑफ चैतन्य क्या याद रखना आपको? द बर्थ ऑफ चैतन्य किस में बना हुआ है? वास में बना हुआ है 1945 ईस्वी में। और भारत कला वाराणसी में, याद रखिएगा बहुत पूछा जाने वाला है। एक चैतन्य का गृह त्याग भी इन्होंने बनाया है। यहाँ चैतन्य का जन्म बनाया है जो वाराणसी में यह संग्रहित है। कहाँ बताएंगे? वाराणसी में। तो ये आपके क्षितिनाथ मजूमदार का होता है। इनका जन्म 1891 में निमकिटिया में हुआ था। खड़े बल स्टैंडिंग टाइप फेस क्या कहलाता है? खड़े बल स्टैंडिंग, खड़े बल यानी स्टैंडिंग, तो इसको क्या कहा जाता है? जो टाइप फेस क्या कहलाता है? तो आपका राइट आंसर होता है तिरछा टाइप एलिक्स हो जाता है। किसी विज्ञापन में संस्था में ऐसा व्यक्ति जो संकल्पना को दृष्टिगत करता, वह क्या कहलाता है? 99 का आंसर करिएगा। 99 का हो जाता है आंसर यहाँ पे सर्जनात्मक निर्देशन, क्रिएटिव डायरेक्टर। सी राइट आंसर हो जाता है। 100 के आएंगे क्रिकेट खाओ, क्रिकेट सो, क्रिकेट पियो। यह निम्नलिखित से किससे संबंध रखता है? तो कोका कोला से संबंध रखता है। बी राइट आंसर होता है। तो यहाँ पे मुद्रण प्रिंटिंग में छपाई की इकाई क्या हो जाती है?
जो मुद्रण वाली प्रिंटिंग है उसमें छपाई की इकाई क्या होती है? 101 है अभिरेखण सॉरी, उधर बच्चे बोल रहे हैं तो सिर्फ दिमाग बढ़ जा रहा है। पाइपा होता है, तो इसमें क्या कहा जाता है? पाइपा। तो 102 है इश्तिहारों पोस्टरों के लिए वास्तविक नाम बताएंगे। पोस्टर के लिए पोलैंड होता है ना, तो इसका नाम बताएंगे। अभिरेखण ग्राफिक टिन हो जाता है। एक ऐसा सजीव कार्टूनिस्ट बनाने वाला एनिमेटर जो अपनी कृतियों में निद्रा मग्न सुंदरी, स्लीपिंग ब्यूटी, जो सोती हुई वीनस एक आपके हैं जो बोत्तिचेल्ली बनाए हैं। तो यहाँ स्लीपिंग ब्यूटी को किसने बनाया है? तो आंसर हो जाता है बार्ल डिज्नी। कौन है? बार्ल डिज्नी को बनाएंगे आप लोग। सी वाला, किसी ऐसे विज्ञापन की अच्छा जिन्हें क्रय और संदेश सेलिंग मैसेज प्रकट होता वह क्या होता है? विज्ञापन की अच्छा विक्रय संदेश सेलिंग, जो सेलिंग मैसेज आया जो विक्रय संदेश आए, तो इसको भी आप लोग याद रखें। प्रचार वाक्य का स्लोगन, और प्रचार वाक्य कहा जाता है, 1 मिनट, क्या कहा जाता है? प्रचार वाक्य और स्लोगन कहा जाता है। 104 हो गया। तो 105 पे किसी समाचार इसमें ज़्यादा समाचार पत्र उत्तर विज्ञापन वाले प्रश्न आज हैं, इसमें देख रहे होंगे ना। इसमें विज्ञापन से किसी किसी प्रतिशत में विज्ञापन वाले ज़्यादा दे दिए, और साथ में संग्रहालय भी आपको दिख रहे होंगे। बहुत विज्ञापन वाले इसमें प्रश्न हैं। 104 का 105 पे आएंगे। किसी समाचार पत्र न्यूज़पेपर के कॉलम को पंक्तिमान मेजर क्या है? जैसे कहते हैं पंक्तिमान, तो आप लोग समाचार का वही कहते हैं कितने अनुपात का होता है? तो 4:5 का होता है ना। कितने समाचार का? इससे क्या इसकी जानकारी कैसे हो? सीसी से की जाती है न्यूज़पेपर की। ये भी प्रश्न आता है आपका। तो 106 है राजकीय कला शिल्प महाविद्यालय लखनऊ की मासिक पत्रिका बताएंगे। तो राजकीय कला शिल्प महाविद्यालय लखनऊ की क्या होती है? राजकीय की पूछा है, तो राजकीय, तो थोड़ा सा प्रश्नों को मिला के याद रखिए। तो राज है या रचना है? हीरा है, यहाँ से रचना याद रखिएगा, ऐसे मिला लीजिएगा। कृषि मुद्रण में कौन सी पत्रिका जो केवल मुद्रण तथा टाइपोग्राफी से संबंधित है? कोई आ गया है घर पे, काफ़ी शोर हो रहा है, हम भी पढ़ाने बैठ गए, इसीलिए आज लाइव क्लास नहीं लेना चाहते थे। कौन सी जो केवल मुद्रण और टाइपोग्राफी से संबंधित है? 107 का आंसर हो जाता है। यहाँ पे आएंगे, जो है थोड़ा बाहर जाके बात करो, उधर दरवाज़ा बंद कर दो खुशी ज़रा। एम 107 का राइट आंसर होता है। 108 होता है। तो इरेसिंग का उपयोग होता है किसमें? इरेसिन वाला जो आपके होता है एक्वाटिंग में, जिसका पंपसों से संबंध रखते हैं। और गोया भी रेसिन का उपयोग एक्वाटिंग में बताएंगे। रेसिन एक्वाटिंग। नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मेंस आर्ट NCPA कहाँ पर स्थित है? ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो एक NID आता है। क्या आता है? NID आप लोग गुजरात याद रखेंगे। नेशनल, ये आपके सेंटर फॉर परफॉर्मेंस, और ये आपकी NCPA है, तो इसका आपके मुंबई करना है। क्या करना है? NCPA आपके मुंबई। नमन पी आहूजा की प्रसिद्धि किस रूप में होती है? चलिएगा इस पे आएंगे। नमन पी आहूजा की प्रसिद्धि आपके किस रूप में है? तो इसका करेक्ट आंसर होता है, आप लोग कर चुके होंगे, थोड़ा सा समय देते हैं, नहीं तो फर्स्ट तुरंत आगे बढ़ जाते हैं। कि आप लोग इस प्रश्न को कितना सही कर पा रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा रुकते हैं। कला इतिहासकार जैसे यशोधर डालमिया हो गए, ये सब हैं। गीता कपूर हो गई। मार्ग पत्रिका जो मुल्क राज आनंद की है, ये आपकी कौन सा होता है? मुंबई से संबंधित इसका है। कहाँ से प्रकाशित होती है? मुंबई। तारपीन का तेल किस कलर में प्रयोग किया जाता है? 112 का तैल रंग में। जल रंग में कुछ नहीं होता, पोस्टर में जानते ही आप लोग, एक बार कार्य किया जाता है। चलिए यहाँ पे भारतीय मूर्तिकार अनीश कपूर द्वारा निर्मित विवादित डर्टी कॉर्नर जो किसी औरत के प्राइवेट पार्ट को प्रतिबिंबित करती, कहाँ पर प्रदर्शित की गई थी? कहाँ पे प्रदर्शित की गई? ये लोग आप लोग आंसर कर लिए होंगे। तो 113 का आंसर हो जाता वर्षा। बहुत कहते नहीं भाई, वर्षा बहुत बरसाए, गुस्सा किए।
तो इस तरह से नहीं रहता है, विवाद रहता तो बहुत झगड़ा होता है ना। तो इस तरह से थोड़ा सा हम आप लोगों को ऐसे बताते जा रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग में सेट रहेगा, शायद परीक्षा में बैठे तो ये सारी ट्रिक हमारी कुछ याद आए। एक आध नंबर तो हेल्पफुल हो ही जाएगी ट्रिक के द्वारा, अगर आपको याद रहा। जैसे अजंता के बारे में कई चीज़ें ट्रिक से बताए हैं और रचनाओं को कई बताए हैं आप लोगों को। तो इसीलिए बहुत ही स्टूडेंट्स हमसे जुड़ते हैं कि हम कुछ चीज़ें ऐसा बता देते हैं कि लोग को भूलती नहीं। 20वीं सदी की दुनिया में पिकासो का सबसे चर्चित, पिकासो के बाद, क्योंकि इनकी प्रदर्शनी पिकासो के साथ लगी थी, इसलिए इनको भारत का पिकासो भी कहा गया। साथ में यामिनी रंजन राय को भी कहा जाता है। चित्रकला की वास्तु तकनीक में कार्य करने के लिए एक नया कीर्तिमान, वास्तु तकनीक में कार्य करके एक नया बद्रीनाथ आर्य, जिनकी सामरी है, पी कहाँ है ना, बहुत पूछा जाने वाला है। गंगा उत्तरण भी ये बहुत पूछा जाने वाला है। एक कुशल चित्रकार के साथ साथ उतने ही निपुण क्या है, मूर्तिकार भी है। कौन हो जाते हैं, मूर्तिकार भी हो जाते हैं। 116 का आंसर होता है सुधीर रंजन खासगीर। क्या करेंगे आप लोग, ये जो है क्या बनाए हैं, घोड़े की रेस भी बनाए हैं, माँ और शिशु, डॉटर और सॉयल। सुधीर रंजन खास की गौतम चित्रावली, बहुत इनकी रचनाओं को हम लोग ट्रिक से बताया था। और ये सब है ना। 2000 धरती की बेटी बताए थे ना, चित्रों को बहुत ट्रिक से आप लोगों को याद करवाए हैं। 2007 में हिंदी फिल्म तारे ज़मीन पर किसने जल रंग जो क्रमशः दरफिल सफारी व आमिर खान शान और निर्भुक के किरदार निभाया था, बनाया गया था किसके द्वारा, रजा है, समीर मंडल है। ये 2007 में बनाई गई, जब सोमनाथ और तैयब मेहता और एक कलाकार को यहाँ पे सैयद हैदर रजा को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। बताए थे ने तो शायद सोमवार है, ऐसे ट्रिक के द्वारा भी बताए थे आप सभी को कि तो शायद सोमवार है, एक ट्रिक बताए थे। तीनों कलाकार तैयब मेहता, सैयद हैदर रजा और इसमें सभी लोग आ गए थे, सोमनाथ और भी। 117 का आंसर हो गया है ना, कर चुके होंगे स्टूडेंट सभी लोग। जो जल रंग वर्ड कृतियों के लिए जाना जाता है, समीर मंडल। वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, तो आपका आंसर होता है वर्ल्ड हेरिटेज डे के लिए 19 का आंसर कौन सा हो जाता है, वर्ल्ड, और 19 अगस्त। क्या करेंगे आप लोग, 19 अगस्त। चलिए थोड़ा सा नया सेट है ना, तो इस तरह से हो जा रहा बार बार पेन। अब नया सेट नहीं, पेन हमारी इस पे नहीं चलते हैं, नया सेट बोल दिया। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार से सम्मानित किया गया, सॉरी ये वर्ड वाला हेरिटेज डे वाला 18 का आंसर 18 अप्रैल होता है भाई, इसको हम 19 अगस्त बना दिए। 18 का होता है जो है वर्ल्ड हेरिटेज डे, 18 अप्रैल को मनाया जाता है। 18 का डी वाला राइट आंसर। 29 का 119 का बनाएंगे, आगे भी तो नहीं, थोड़ा गड़बड़ हो गया उधर, बात थोड़ा सा कुछ चीज़ें कर रहे हैं लोग, तो हमारा दिमाग उधर ही चला जा रहा। इधर तो सही है। 18 का जो आंसर आपका 18 अप्रैल कर लीजिएगा। हाँ, जब कभी घर में थोड़ा सा कोई आ गया है। ये इसका बताएंगे आप लोग, एक मिनट, यहाँ पे जो 19 का आंसर कौन सा हो जाता है, शोरारी पोट्रो हो जाते हैं। कौन 8वें फिल्म पुरस्कार 2024 फिल्म का पुरस्कार राज पोट्रो को। हिम्मत शाह आप लोग जानते हैं, हिम्मत शाह जिन्हें मूर्तिकार शिल्पकार भी कहा जाता है, 1890 ग्रुप के पद्म भूषण और सम्मानित प्रख्यात अमूर्त दृष्टि चित्रकार एवं प्रसिद्ध लेखक, जिनका 14 अप्रैल 2018 को नई दिल्ली में पद्म भूषण से सम्मानित है, अमूर्त में 18 में। तो आप लोग समझ गए होंगे ना, इनको 2010 में पद्म भूषण सम्मान से राम कुमार को ये भी बताया गया है। जतिन दास को 2012 में,
और इंटरनेशनल आर्टिस्ट डे बताएंगे। इंटरनेशनल आर्टिस्ट डे कब मनाया जाता है, 22 का करिएगा। तो इंटरनेशनल आर्टिस्ट डे 24 अक्टूबर 25 अक्टूबर 122 का 25 अक्टूबर करिएगा। 123 पे आएंगे। ब्रिटेन के एरिक गिल मूर्तिकार होते हैं। और 7 पनिहारी अंडर अमलताज ट्रेप, सुधीर रंजन खासगीर अमलताज पे ट्रे आपके सुधीर रंजन खासगीर। 7 पनिहारिन अंडर अमलताज ट्रे किसका हो जाता है, इन्हीं का हो जाता है। भारत में मिथिला चित्रकार को किस वर्ष लोक चित्र के रूप में मान्यता प्रदान हुई थी। जो मिथिला वाली है, किस भारत सरकार द्वारा किस वर्ष लोक चित्र के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है, तो इसको करिएगा 1970। क्या करेंगे, 1970 राइट आंसर होता है। चलिए, आप लोग को कितने प्रश्न, लगभग 2 सेट में करवा दिए इस प्रश्न को। आपको कितना प्रश्न चाहिए ये भी बताएंगे। तो ऐसे वीडियो के लिए वन ऑफ द क्लासेस बने रहेंगे। आप लोगों की राज कहते हैं मैम, आप शादी में मत जाया करिए। कभी कभी कुछ परेशानियां होती हैं घर में, कुछ खास लोग आ जाते हैं। देख रहे होंगे आप लोग, काफ़ी बातें हो रही हैं, उनको कुछ चुप बंदी नहीं करा सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा क्लास लेना लाइव दिक्कत हो जाता है। इसलिए रिकॉर्डिंग क्लास आप लोगों को भेज दे रहे हैं। थैंक यू स्टूडेंट, आप लोग भी समझदार हैं काफ़ी। चलिए, और लाइक भी कर दिया करें प्लीज़, और आप लोग करते भी हैं, और शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे जो नए स्टूडेंट है। थैंक यू। कितने प्रश्न चाहिए हुए ज़रूर मैसेज करिएगा। वैसे सभी स्टूडेंट हमारे मैसेज कर रहे हैं, बता रहे हैं, बने हुए क्लास पे। थैंक यू।